Students, today we shall discuss about our next poem, The Trees, written by एड्रियन रिच, जो कि एड्रियन रिच के द्वारा लिखी गई है। तो इस कविता में जो कवित्री है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज करती है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज करती है, जो क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन का, यानी कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई का। यहाँ पे कवित्री कहती है कि एक तरफ तो हम अपने घरों में सजावटी जो है पौधों के बारे में बताती है, सजावटी पौधे लगा लेते हैं और सुंदरता के लिए अपने घरों में उगा लेते हैं, छोटे छोटे फूलदानों और बर्तनों में उगा लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है हमने जो है उन बड़े बड़े वृक्षों को, जंगलों को कटवा दिया है, जिनकी हमें सबसे ज़्यादा नीड है। तो यहाँ पर कवित्री यह मनुष्य के द्वारा अपने कामों के प्रकृति को हुए नुकसान का वर्णन करती है, जो प्रकृति को नुकसान पहुँचाया है मनुष्यों ने, उसके बारे में बताती है। तो फर्स्ट स्टैंजा में देखेंगे हम, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर कवित्री बताती है कि जो अंदर लगे हुए वृक्ष हैं, जो घरों में हैं, वो पेड़ वहाँ पर जंगलों की तरफ निकल पड़े हैं, जंगलों की तरफ जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जो जंगल जो इन सारे दिनों में खाली था, यानी कि बिल्कुल खाली हुआ करता था, उन जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये लाइनें जो है आपके बार एग्जाम में भी जो है पूछी गई थी। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। इसमें पोइटिक डिवाइस पूछा गया था, फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया था कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें। तो फिगर ऑफ स्पीच जो है इसमें पर्सोनिफिकेशन था, क्योंकि द ट्रीज इनसाइड, यहाँ पर ट्रीज जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, यहाँ पे ट्री चलते थोड़ी है, लेकिन उनको मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट यानी कि जंगलों की तरफ जाते हुए बताया गया। जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग्स होती है तो उसको हम अगर लिविंग थिंग्स में रिप्रेजेंट करने की रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फिर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। वेयर नो बर्ड कुड सिट, और जो जंगल खाली था, इन दिनों में सारे दिनों में खाली था, यानी हमने कटवा दिया था उनको, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता। द बर्ड कुड सिट एंड नो इंसेक्ट हाइड, और कोई भी जो कीड़ा है, कोई भी कीट है, वहाँ पर छुप नहीं सकता है, क्योंकि छुपने के लिए तो उन्हें जंगल चाहिए। नो सन बरी इट्स फिट इन शैडो, और कोई भी रोशनी जो है छाया में लुप्त नहीं हो सकती है। अगर छाया होगी और अगर रोशनी होगी तो छाया में वो लुप्त नहीं होगी, वो दिख जाएगी। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट एंड विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, और जो जंगल, यहाँ पर कवित्री बता रही है कि वह जंगल जो इन सभी रातों को खाली था, वह कल सुबह तक वृक्षों से भर जाएगा। यानी ये सभी जो है वृक्ष उसकी तरफ निकल पड़े हैं, घर के जो इनसाइड के जो ट्रीज हैं वो निकल पड़े हैं और ये सारे जंगल में जाके जमा हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो ट्रीज हैं ये हमें जंगलों की तरफ ही ले जाने चाहिए, ना कि घरों की तरफ। तो हमें इन्हें जंगलों में ही बनाए रखने देना चाहिए, वहीं उगाने चाहिए। ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, यहाँ भी जो है ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन है। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, सारी रात, ऑल नाइट सारी रात जो है जड़े बरामदे जो है यहाँ पे देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर ना। तो यहाँ पर वेरेंडा फ्लोर बरामदे के फर्श की दरारों में से जो है स्वयं को काम करती रहती है, यानी कि बाहर निकलने की कोशिश करती है जो जड़ें हैं, लेकिन वो निकल नहीं पाती है। इन द वेरेंडा, पूरी रात जो है जड़ें बरामदे की फर्श में से स्वयं को निकालने की कोशिश करती है, अलग करने का काम करती रहती है। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, पत्ते जो है वो शीशे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जो खिड़की के पास लगाए हुए हैं तो वो बड़े हो रहे हैं और वो शीशे की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि दूसरी तरफ वो कहना चाह रही है कि जो पेड़ है वो अपना स्थान वहीं देखना चाह रहे, जंगलों में जाना चाह रहे। स्मॉल ट्विग्स होती हैं टहनियाँ, एंड स्टिफ विद एक्जर्सन होता है थकान, और जो छोटी छोटी टहनियाँ थी वो थकान के कारण जो है क्या हो गई है, स्टिफ हो गई है, सख्त हो गई है काम करते करते। यानी कि उन्हें जो है प्रॉपर यहाँ पर कुछ जो है मिनरल्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं और उनका स्थान जो जंगल है तो वो वहीं जो है जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर उनका सही विकास नहीं हो पा रहा है। तो वो कह रही है स्टिफ हो चुकी है।
लॉन्ग क्रैम्प्ड बग्स एंड सफलिंग्स अंडर द रूफ। ओके, लॉन्ग क्रैम्प्ड यानी कि लंबे समय से सिकुड़ी हुई, लंबे समय से जो लॉन्ग क्रैम्प्ड हुई है, सिकुड़ जाती है, लंबे समय से सिकुड़ी हुई जो टहनियाँ है, जो टहनियाँ है अंडर द रूफ, वो क्या कर रही है कि वो टहनियाँ छत के नीचे हरकत कर रही है, यानी कि वो भी ऊपर जाने का प्रयास कर रही है, छत के नीचे हरकत करने की कोशिश कर रही है। द न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक। और वो इस तरीके से सिकुड़ी हुई है जैसे कि हाल ही में कोई जो है अस्पताल से जो है मरीज जो है अभी जो है आधे सदमे में ना बाहर आया हो और अस्पताल जो के दरवाजे की तरफ जा रहा हो, कि अभी अभी कोई न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट है, अभी अभी उसको छुट्टी मिली है और वो दरवाजे से बाहर आ रहा हो, और जो है हॉस्पिटल के दरवाजे से बाहर आ रहा हो, उसे छुट्टी मिली है, वो इस तरीके से जो है क्रैम्प्ड हुई और जो है सिकुड़ी हुई नज़र आ रही है, यानी कि वो सही ढंग से उनका विकास नहीं हो पा रहा है और वो सही ढंग से जो है पेड़ों का विकास या पेड़ बड़े नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट इंजन देखेंगे हम। द आई सिट इनसाइड डोर ओपन टू द वेरेंडा। यहाँ पर कवित्री कह रही है कि मैं अंदर बैठी हुई हूँ, मैं अंदर बैठी हुई हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, ओपन टू द वेरेंडा, द डोर ओपन टू द वेरेंडा, और अंदर बैठी हुई, दरवाजे जो हैं, जो डोर है ना ओपन टू द वेरेंडा, वो वेरेंडा की तरफ खुलते हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ, यानी कि लंबे पत्र लिख रही हूँ। कौन से लंबे लंबे पत्र लिख रही है यहाँ पर लेखिका, विच इन विच आई स्कारसेली मेंशन द डिपार्चर। और वहाँ पर कह रही है कि मैंने बड़ी मुश्किल से, स्कारसेली होता है बड़ी मुश्किल से, हार्डली, मैंने बड़ी मुश्किल से ही जंगल के घर से बाहर जाने की बात की है, यानी कि जो जंगल है, यानी कि मुश्किल से जंगल को जो है मतलब कि स्कारसेली डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जो हमारे पास फॉरेस्ट है, जंगल है, उनका बड़ी मुश्किल से जिक्र कर पा रही हूँ कि जंगल के घर से बाहर जाने की बात की है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, क्योंकि हम जो सही एग्जैक्ट चीज़ें हैं उनको नहीं बताते हैं, मैं उसमें सही ढंग से नहीं लिख पा रही हूँ जो भी सही चीज़ें हैं, और अपने कमरे में कवित्री बैठी हुई है। द नाइट इज़ फ्रेश, द नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन। और रात कैसी है, फ्रेश है, तरोताज़ा है, सुहावनी है, और चांद जो है खुले आसमान में जो है, साइन मून साइन इन द स्काई स्टिल ओपन, और चांद भी खुले आसमान में जो है चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड lichen and still reaches like a voice into the room। और जो लिचन की जो खुशबू है, ठीक है, द स्मेल ऑफ लीव्स ऑफ लिचन, यानी कि पत्तों, लिचन होती है काई, यहाँ पर क्या है, लिचन काई, और कहते हैं जो पत्तों और काई की सुगंध जो है, स्टिल रीचेज द लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, एक आवाज़ की बात ही कह रहे हैं, मेरे कमरे में प्रवेश कर चुकी है। जो काई की और पत्तों की दुर्गंध है, सुगंध है, जो भी है, वो कमरों में प्रवेश कर चुकी है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, विस्पर्स होती है कानाफूसी या जो है लो वॉइस, जिसको बोलते हैं कम आवाज़ में जो है बोलना, लो वॉइस, और विच टुमारो विल बी साइलेंट। यहाँ पर कह रहा है कि मेरा जो सिर है, मेरा जो हेड है, वो कानाफूसियों से, छोटी छोटी आवाज़ों से भर गया है। एंड विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल तक खामोश हो गया था, जो कल तक खामोश हो गया था, लेकिन आज जो मेरा सिर है उसमें आवाज़ों से भर गया है, कानाफूसियों से भर गया है। लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, सुनो शीशा टूट गया है या टूट रहा है। द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग मीन्स होता है गिरना या ठोकर खाना, और वृक्ष जो है
गिरते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठोकर खाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट्स, रात में। विंड्स रश टू मीट दैम, हवाएं उनसे मिलने के भागकर जो है उनकी तरफ आ रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और चांद एक टूटे हुए दर्पण की भांति हो चुका है। इट्स पीसेस मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और इसके जो टुकड़े हैं वो सबसे लंबे जो बलूत के वृक्ष की चोटी में चमक रहे हैं। चांद जो है टूट गया है और उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं वो सबसे लंबे जो वृक्ष की बलूत के वृक्ष की चोटी में चमकते हैं। तो यहाँ पर कवित्री जो है सजावटी पौधों के विषय में बताती है। ये एक सजावटी पौधों के बारे में जो ये कविता है, एक जो है लंबा एक डिस्क्रिप्शंस है पौधों के बारे में। और ये पौधे सुंदरता के लिए जो घरों में उगाए जाते हैं, ये छोटे छोटे जो बर्तनों में उगाए जाते हैं, और उन्होंने हमारे जीवन में उन महान वृक्षों का, बड़े बड़े वृक्षों का स्थान ले लिया है। ठीक है। और ये जो है मनुष्य के द्वारा जो है प्रकृति का नुकसान किया जा रहा है, प्रकृति को काटा जा रहा है, और इस संदर्भ में जो है कविता लिखी गई है कि हम जो है वृक्षों का हास ना करें, उनको ना काटें। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी पोएम द ट्रीज रिटन बाय एड्रियन रिच। थैंक यू।